जय श्री कबीर। कबीर जी की आप सत्य कथाएँ सुनते रहें। आपने अभी तक 16वां भाग तक कथाएँ सुनी हैं। अब आज आपको सत्य कथा सुनाने जा रहा हूँ। 7वें भाग की कथा सुनें। कबीर जी की सत्य जीवन की कथाएँ सुनते रहें और अपने जीवन को सत्य पर चलते रहें। तो आपके साथ प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ 7वीं दान की कथा। आप ध्यान पूर्वक सुनें। कबीर जी कैसे बच जाते हैं हर बार। साहब जी को अष्ट धातु की गदा से मरवाया जाना। साहब जी को अष्ट धातु की गदा से मरवाना जाना। साहब की बढ़ती हुई सत्य भक्ति से परेशान पीक शेख थकी को कुछ भी नहीं सूझा रहा था कि वह साहब को कैसे मरवाया जाए। एक दिन उसके साथियों ने सलाह दी कि क्यों ना अष्ट धातु की गदा बनवाई जाए और उसका प्रहार करीब पर करवाया जाए। अष्ट धातु की गदा के प्रहार से कोई भी जीवित नहीं बच सकता। शेख सखी को योजना बहुत पसंद आई। उसने उसी समय ऐसी कई गदा बनवाने का आदेश दिया। बढ़ती महिमा देख साहिब की जूझा एक उपाय। अष्ट धातु की गदा बनाकर साहिब को मरवाए। कुछ ही दिनों में कारीगरों ने अष्ट धातु की गदाएं तैयार कर दी। अब उन्हें चलाने वाले चाहिए थे। शेख तकी ने गदा चलाने वाले कुशल पहलवानों को बुलवाया और उन्हें उनका काम समझाकर मुँह मांगा इनाम देने का बात की। कई अवसर पाते ही सखी के अनुसार पहलवानों ने गदाएं अपने हाथ में लेकर साहिब पर प्रहार करने शुरू कर दिए। पहलवानों ने अपने हाथ में गदा लेकर साहिब जी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। प्रहार करते करते पहलवान तो थक गए और हार मानकर भाग गए, पर साहिब का कुछ नहीं बिगड़ा। यह देख शेख थकी और उसके पाखंडी साथी दुखी होकर लज्जित होकर चले गए। बार बार कर रहे हैं प्रयास, मगर साहिब जी का कोई भी वाली वाँका नहीं कर पाया, क्योंकि साहिब जी भगवान का अंश है, इसलिए उनका कोई बिगाड़ नहीं पाता। प्रहलाद जी के अवतार हैं साहिब जी। सबने मिलके साहिब के शीश पे गदा चलाई। गदा चलाकर थके पहलवान साहिब को आँच न आई। अब अगली आप कथा सुनेंगे 18वीं दान की। साहिब जी को कैसे मरवाता है शेख सखी, तो वो आप जुड़े रहें इस चैनल पर। कमेंट में लिखें साहिब जी की आपको सत्य कथा है कैसी लग रही है। जय साहिब।